हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था उसी के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको बताया था जिसमें कि एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखकर जो क्रॉस किया जाए, और एग्जांपल हमने ये लिया था टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला। इफ़ यू रिमेंबर, और अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं बाकी क्रॉस भी, तो आपको पता होगा कि किस तरह से मेंडल जो है उसने सातों कैरेक्टर्स के साथ इसी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, और जिसमें वो पेरेंट्स जो लेता था दो प्लांट्स, वो कौन से लेता था? दोनों होमोजाइगस, है ना। जो टॉल प्लांट होता था वो भी होमोजाइगस होता था, और जो ड्वार्फ होता था वो भी होमोजाइगस होता था। होमोजाइगस मैंने आपको बता दिया है जिसमें दोनों एलील सेम हो। और नेक्स्ट जो जनरेशन उसके पास आती थी F1, उसमें उसने क्या देखा कि सिर्फ जो डोमिनेंट ट्रेट था वो सामने आता था, यानी कि ऑल प्लांट्स दे वर टॉल। ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड थे, क्योंकि आपको मैंने कहा कि एक ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक फैक्टर इसने एक पेरेंट से लेना है, एक दूसरे से, है ना, थ्रू गैमीट्स, राइट। सो F1 में सारे प्लांट्स टॉल होते थे। F2 में जो हमने रेशो निकाली है 3:1 की रेशो, है ना, हमने कहा कि 75% टॉल हैं और 25% ड्वार्फ हैं। अब ये रेशो कैसे आती है, देखिए आज मैं आपको वो समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट साइंटिस्ट का नाम है, एक्चुअली एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था ये, R.C. पुनेट। इसने ये जो रेशो है ना F2 की रेशो निकालने के लिए एक इसने सिंपल मेथड दिया था, उसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। इसके लिए क्या करते हैं, देखो F1 में जो जितने भी प्लांट्स हमें मिले थे, हमने कहा वो हाइब्रिड्स हैं, है ना। और F2 कैसे आती है? इन्हीं दो हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करके, है ना। F1 में सारे प्लांट्स एक जैसे ही हैं, दे वर ऑल टॉल। उनमें से कोई भी दो प्लांट्स ले लो, उनमें आपस में क्रॉस करो तो F2 बनती है। ठीक है, तो यहाँ हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है। F1 जेनरेशन के दो प्लांट्स हमने ले लिए और इनमें हमने क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करने का मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक के पोलन ग्रेन यूज़ करेंगे हम, दूसरे का कार्पल यूज़ करेंगे, यानी कि इसके पोलन ग्रेन इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर फ्रूट बनेगा ना। या हम कहें कि अगर इसके पोलन ग्रेन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज़ मेल, राइट। इसको एज मेल यूज़ कर रहे हैं, मेल पेरेंट, और इसको एज फीमेल पेरेंट। अगर इसके पोलन ग्रेन्स हम इसके फ्लावर के ऊपर डस्टिंग करेंगे, ठीक है, इसके पोलन हटा देते हैं, है ना, इमैस्कुलेशन से इसके पोलन हटा देते हैं, और इस प्लांट के पोलन्स लेकर इसके स्टिग्मा पे डाल देते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर सीड फॉर्मेशन होगा, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेल की तरह बिहेव कर रहा है प्लांट, तो मेल गैमीट्स, है ना, यानी कि पोलन ग्रेन्स जब यहाँ बनेंगे तो आपको पता है गैमीट्स मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस के टाइम क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है ना क्रोमोसोम नंबर। एक मदर सेल से जो दो गैमीट्स बनेंगे उनमें हाफ हो जाता है। तो ये जो हमने बात की थी एलील्स की, ये भी तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होती है ना, जीन्स की दो फॉर्म्स जो हैं। तो जब ये डिवाइड करेगा सेल, मतलब पोलन ग्रेन बनने के टाइम क्या होगा, आधे क्रोमोसोम एक तरफ आधे एक तरफ चले जाते हैं ना। तो कहने का मतलब है ये एक तरफ चला जाएगा ये फैक्टर, और ये दूसरे सेल में चला जाएगा, राइट। बड़ा टी अलग गैमीट में चला जाएगा, छोटा टी अलग गैमीट में चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। ये दोनों कभी भी एक साथ एक सेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज मियोसिस आपने पढ़ा है, उसमें इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं और फिर वो हाफ हाफ हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस प्लांट में भी जब गैमीट्स बनेंगे तो इसमें भी ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग गैमीट में जाएंगे। सो दीज आर द गैमीट्स, यू कैन से, राइट। इस तरह से गैमीट्स बनते हैं। अब ये मेल गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जितने भी बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, है ना। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होंगे जिनमें ये बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा टी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें छोटा टी होगा, ठीक है। उसी तरह से इस तरफ जो एग बनेगा या फीमेल गैमीट बनेगा, उसमें भी कुछ एग्स में हो सकता है कि बड़ा टी चला गया हो, कुछ एग्स में छोटा टी, ये वाली जीन चली गई है, राइट। जीन कह लो या एलील, या जो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था बेसिकली,
यानी हमारे पास 2 तरह के पॉलन ग्रेन हैं और 2 ही तरह के एग्स हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में हमें नहीं पता कि कौन सा पॉलन ग्रेन एग को फ्यूज़ करेगा, राइट, वो चांस की बात है। इसीलिए ये पुनेट स्क्वायर बनाया जाता है, इसमें यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लेकर चलते हैं, राइट। यानी हमने कहा कि इस तरफ मान लीजिए हमने ये मेल गैमिट्स लिख दिए हैं, इस तरफ ये दोनों फीमेल गैमिट्स लिख दिए हैं, ठीक है। ये दोनों मेल गैमिट्स हैं, ये दोनों फीमेल गैमिट्स हैं। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी मेल गैमिट किसी भी फीमेल गैमिट से फ्यूज़ कर सकता है, इसलिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी मान लो ये मेल गैमिट इस फीमेल गैमिट से अगर फ्यूज़ करेगा तो हमें कॉम्बिनेशन ये मिलेगा। अगर ये वाला इस फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, या फिर ये मेल गैमिट इस फीमेल गैमिट से फ्यूज़ करता है तो अगेन हाइब्रिड कॉम्बिनेशन मिलेगा। और अगर ये मेल गैमिट इस फीमेल गैमिट से फ्यूज़ करता है तो दोनों रिसेसिव एलील्स यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक स्क्वायर यहाँ पे बनता है जो पुनेट ने दिया था, और इसकी मदद से हमें क्या मिलता है एक्चुअली, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल गई हैं F2 के लिए, ठीक है ना। F1 के 2 प्लांट्स थे, इन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, वो गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होंगे, तो F2 में ये 4 पॉसिबिलिटीज़ सामने आएंगी। F2 के जो प्लांट्स होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं और इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी 4 पॉसिबिलिटीज़ हमने निकाली ना, एक ये और ये 4 पॉसिबिलिटीज़ आई हमारे पास। और ये क्या हैं, जीनोटाइप्स, ये मैंने आपको समझाया था, ये जीनोटाइप्स हैं। अब इनके फिनोटाइप्स अगर हम देखें, मतलब ये प्लांट देखने में कैसा होगा, इट विल बी टॉल, ठीक है। ये कैसा होगा देखने में, हाइब्रिड्स जो होते हैं आपको बताया था वो भी टॉल ही होंगे। जब दोनों एलील्स अलग अलग हों तो जो डोमिनेंट एलील होती है उसी का एक्सप्रेशन सामने आता है, राइट। ये भी सेम ही है ना, ये भी हाइब्रिड ही है और देखने में ये भी टॉल ही होगा। और बचा ये लास्ट वाला, इसमें दोनों एलील्स रिसेसिव हैं, तो ये देखने में कैसा होगा, ड्वार्फ। और यही कारण है कि F2 में हमारी रेशो क्या आती है, देखो ये 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, और यही रेशो आती है 3:1। F2 में यही कारण है कि हमारी रेशो हमने कहा था 3 टॉल 1 ड्वार्फ, या परसेंटेज में हम कहें तो 75% डोमिनेंट और 25% रिसेसिव। सो दिस इज़ एक्चुअली द पुनेट स्क्वायर, जो कि मोनो हाइब्रिड के लिए तो छोटा ही बनता है, लेकिन आगे आप देखो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर हम बिना स्क्वायर बनाए नहीं कर सकते हैं इस काम को। अभी तो क्या है कि जैसे ये जो हमने लिखा था, इसको मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ, इसको आप बिना स्क्वायर के भी वैसे तो सकते हो। जैसे हमने कहा था ना कि मेल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 तरह के गैमीट्स, है ना, और जो फीमेल प्लांट में भी इसी तरह से 2 तरह के गैमीट्स बन रहे थे। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से, ये मेल गैमीट अगर इस फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला अगर इसके साथ फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस पे आ जाइए, ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन। तो इस ढंग से भी आप कर सकते हो, ये तीनों टॉल होंगे, ये ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब आगे बड़ा क्रॉस करेंगे हम तो तब इस तरह से करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस टाइम आपको पुनेट स्क्वायर बनाना ही पड़ता है, ठीक है। सो एनीवेज दिस इज़ योर रेशो 3:1 of monohybrid cross, and this is how a Punnett square is prepared. एक तरफ मेल गैमीट्स लिखे जाते हैं, एक तरफ फीमेल गैमीट्स लिखे जाते हैं, और सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मेंडल ने ये जो क्रॉस किया, यहाँ पर उसने क्या देखा कि F1 में सारे टॉल थे, है ना, तो फिर F2 में ये कहाँ से आ गए ड्वार्फ, है ना। कहने का मतलब है कि ये जो हाइब्रिड्स हैं, इसका यहीं से उसने ये इन्फ्रेंस निकाला था ना, यानी कि इन हाइब्रिड्स के अंदर
जो ड्वार्फनेस वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं है, तभी तो वो F2 में सामने आया, ठीक है। और वो जो ट्रेट है वो उसने नेचुरली इस पेरेंट से लिया है, बेशक यहाँ वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है यहाँ। और तो यही पता लगाने के लिए मेंडल ने ये पता लगाने के, अब उसने कहा ना कि ये भी टॉल प्लांट्स हैं और ये भी टॉल प्लांट्स थे, लेकिन इनमें फ़र्क तो है ना, जीनोटाइप में फ़र्क है, देखने में बेशक ये भी टॉल थे ये भी टॉल थे। तो मेंडल ने यही पता लगाने की कोशिश की कि अगर कोई प्लांट देखने में टॉल है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप ये होगा या ये होगा। इस चीज़ का आप कैसे पता लगा सकते हो, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि कोई प्लांट अगर देखने में टॉल है तो क्या वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल। इस चीज़ का पता अगर आपको लगाना हो तो कैसे लगाओगे, उसी को उसने टेस्ट क्रॉस का नाम दिया, राइट। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक टॉल प्लांट है, आपने पता लगाना है कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो आप क्या करते हो, आप उसको क्रॉस करते हो किसके साथ, एक रिसेसिव, डबल रिसेसिव या ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है ना। ड्वार्फ प्लांट तो नेचुरली ड्वार्फ प्लांट का तो जीनोटाइप यही एक ही है, स्मॉल टी, इसके अलावा कोई और जीनोटाइप नहीं है ना, इसका तो हमें पता ही है। लेकिन जो टॉल होता है देखने में, वो उसका जीनोटाइप दो तरह का हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो वही हमने पता लगाना है, और उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि जो टॉल प्लांट है उसको हम एक रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट से पता चलता है कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। कैसे पता चलता है, आप इस यहाँ देखिए इस डायग्राम में। नाउ यहाँ पर इसने टेस्ट क्रॉस को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। ये एक प्लांट है जो देखने में टॉल है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, क्योंकि हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है। चलिए यहाँ इसने टॉलनेस के बजाय इसने कौन सा करेक्टर लिया है, कलर ऑफ फ्लावर का, कलर ऑफ फ्लावर का ही ले लेते हैं। कलर ऑफ फ्लावर में या वॉयलेट और वाइट की बात कर रहे हैं ना ये। चलो इसका जो सिंबल इसने लिया है यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप, इसने W ले रखा है एक्चुअली। वॉयलेट डोमिनेंट है तो उसके लिए V लेना चाहिए था, या फिर एनी हाउ यहाँ हम इसको खुद ही कर लेते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, देखिए अगर कोई प्लांट हमने कहा देखने में टॉल है, ठीक है, लेकिन हम उसका जीनोटाइप नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता वो होमोजाइगस है यानी कि ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, ठीक है। देखने में तो टॉल है लेकिन ऐसा है या ऐसा है, ये हमने पता लगाना है। तो हमने कहा कि हम इसको क्रॉस करेंगे किसके साथ, एक रिसेसिव प्लांट के साथ या ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप तो हमें पता नहीं है, लेकिन रिसेसिव का तो जीनोटाइप है ना, वो तो स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्रॉस करेंगे हम, और क्रॉस करने से देखिए अगर तो ये होमोजाइगस है, ठीक है, तो आपको पता ही है क्या अगले जनरेशन में क्या मिलेगा हमें, ऑल टॉल, ठीक है। अगर ये जो प्लांट हमारा जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता है, ठीक है ना, उसका क्रॉस हम ड्वार्फ प्लांट के साथ करते हैं और अगली जनरेशन में हमें सारे टॉल मिलते हैं, तो दिस मीन्स कि दिस इज़ होमोजाइगस, राइट। ये तो हमने किया ही है ना ऑलरेडी, इसमें जो किया था, जब ये होमोजाइगस होता है तभी हमें F1 में सारे टॉल मिलते हैं ना। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ये हेटेरोजाइगस है, अगर ये हेटेरोजाइगस है तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा निकालना पड़ेगा ना इसको। जैसे ये हेटेरोजाइगस है और ये वाला ड्वार्फ है ना, अगर इनके बीच में क्रॉस किया जाता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे गैमीट फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना, गैमीट्स बनने के टाइम ये दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, इसके भी दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये गैमीट्स बन रहे हैं, ये मान लीजिए मेल गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि ये फीमेल गैमीट्स तो दोनों एक जैसे ही हैं ना, ठीक है, यानी सारे फीमेल गैमीट्स सेम होंगे, तो इसको दो बार लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप एक ही बार ले सकते हो इसको, सारे फीमेल गैमीट्स ऐसे ही बनेंगे। अब
डिपेंड करता है, अगर ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करता है तो इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, अगर ये मेल गैमीट फ्यूज़ करता है तो इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, या तो आपको ये देखो टॉल प्लांट्स भी मिल सकते हैं या आपको ड्वार्फ प्लांट्स भी मिल सकते हैं। 50-50% चांस है, राइट, 1:1 की रेशो आती है इसमें। 50% चांस है कि टॉल होंगे प्लांट्स, 50% आपको ड्वार्फ मिलेंगे। तो अगर ये रिजल्ट आता है यानी कि 50% टॉल 50% ड्वार्फ, तो इसका मतलब है कि जिस प्लांट का हम पता लगाने जा रहे थे ना वो हेटेरोजाइगस है। आई बात समझ में? ठीक है ना, एक प्लांट था हमारे पास जो देखने में टॉल था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, और उसका पता हमने कैसे लगाया? टेस्ट क्रॉस से। ठीक है, उस प्लांट को हमने एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया और हमारे सामने सारे टॉल प्लांट्स थे, तो इसका मतलब है वो होमोजाइगस था। लेकिन अगर आपने क्रॉस किया और आपको क्या मिला? आधे टॉल आधे ड्वार्फ, तो इसका मतलब वो प्लांट हेटेरोजाइगस था। तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो अननोन जीनोटाइप का प्लांट है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। एंड हाउ इट इज़ डन? टेस्ट क्रॉस हमेशा कैसे किया जाता है? अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट को क्रॉस किया जाता है रिसेसिव के साथ, डबल रिसेसिव प्लांट के साथ। सो दिस इज टेस्ट क्रॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस के साथ साथ एक आता है आपको बैक क्रॉस। बैक क्रॉस एक्चुअली कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे हम अगर इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लें तो इसमें हमने ये देखा था कि ये पेरेंट्स मान के चले थे ना हम, और इसको हमने F1 कहा था। सो बैक का मतलब होता है ये तो अगली जनरेशन है लेकिन पीछे जाना, यानी कि F1 हाइब्रिड को अगर हम इसके साथ क्रॉस करें किसी भी एक पेरेंट के साथ, चाहे वो ये वाला पेरेंट है चाहे, तो उसको बैक क्रॉस कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, चाहे इसको इसके साथ क्रॉस करें चाहे इसको इसके साथ। लेकिन टेस्ट क्रॉस कौन सा होगा? ये वाला, यानी कि जो रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाए, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस तो ये दोनों ही हैं, लेकिन इनमें से ये वाला जो है जिसमें रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो चलिए पुनेट स्क्वायर है। टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल आपको अगर समझ आ गया हो तो इसकी डेफिनेशन भी आपने लिख लेनी है बैक क्रॉस की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक क्रॉस इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट्स, जबकि स्पेशल बैक क्रॉस यानी किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ, इट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। और ये मेंडल ने क्यों करता था ये? टू डिटर्मिन वेदर द डोमिनेंट फिनोटाइप, यानी कि जो भी जैसे टॉलनेस का करेक्टर है तो वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये पता लगाने के लिए मेंडल जो है वो टेस्ट क्रॉस करता था। सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।